हेलो फ्रेंड्स। हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और यहाँ पर लेकिन समझने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा लोगे। तो कुछ कोशिश की है कि कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं आज के लिए क्वेश्चन 1 से। देखिए, पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड स्पेसिफाइंग डिटेल। तो देखिए, अंडरस्टैंडिंग और स्पेसिफाइंग इस तरह के जब टर्म्स अगर आप तो रिलेट कर सकते हो, क्योंकि देखो जो इस तरह का सब्जेक्ट होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो देखो, यहाँ से हमें कुछ ना कुछ चीज़ों को रिलेट करके आंसर को सही तरीके से पिक करना पड़ेगा। एक तो रट सकते हैं, ठीक है, अगर लेकिन बहुत सारे एमसी क्वेश्चंस होंगे तो अगर हम कुछ समझ के चलेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो, जब अंडरस्टैंडिंग की और स्पेसिफाइंग की बात आ रही है तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एनालिसिस। 1 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो जब कोई बात है अंडरस्टैंडिंग करना, स्पेसिफाई करना डिटेल में, तो ठीक है, तो एनालिसिस की बात आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिस्टम्स सिस्टम्स तो फिल इन द ब्लैंक है। तो सिस्टम्स बेसिकली क्या होता है? सिस्टम्स डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन की बात यहाँ पर चल रही है, तो सेकंड का जो है ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सिस्टम डिज़ाइन मींस स्पेसिफाइंग इन डिटेल हाउ द मैनी कंपोनेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी फिजिकली इम्प्लीमेंटेड। तो फिजिकली जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं सिस्टम के, वो कैसे इंप्लीमेंट होंगे फिजिकली, तो ये सिस्टम डिज़ाइन की बात चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सिस्टम्स एनालिसिस इन बिजनेस। तो बिजनेस में सिस्टम एनालिसिस का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? सिस्टम एनालिसिस का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तीसरे का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक देखना हमें। क्वेश्चन नंबर 4, तो बेसिकली ये है फंक्शनल डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन यहाँ पर बताई जा रही है। ये है फंक्शनल डिकम्पोजिशन की definition. Functional decomposition refers to the division of a system into processes and subsystems. तो process और subsystem में सिस्टम को डिवाइड करना, इसी को बोलते हैं फंक्शनल डिकम्पोजिशन। फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एन ऑटोमेशन बाउंड्री इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द सेपरेशन बिटवीन द। देखो, तो ये ऑटोमेशन बाउंड्री जो है, बेस्ट सेपरेशन किस किस के बीच में है? ये है ऑटोमेटेड पार्ट ऑफ सिस्टम एंड द मैनुअल पार्ट ऑफ सिस्टम। तो बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। 5 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या कह रहा है? चेंजेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस हैव क्रिएटेड मैनी न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर एनालिसिस्ट इंक्लूडिंग। तो देखो, 6 का जो है सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ओवर दो सभी के लिए जो है कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ए टेक्निक दैट सीक्स टू alter the nature of the work done in a business function with the objective of radically improving performance is called। तो 7th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये होता है बिजनेस प्रोसेस, इसी को बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। 7th का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन देखते हैं। डी क्वेश्चन का ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट इट्स बिजनेस फंक्शंस इज कॉल्ड। तो 8th का जो है यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एप्लीकेशन आर्किटेक्चर प्लान की यहाँ पर बात चल रही है। 8th का बी। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इस तरह के जो डिज़ाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन वाले सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पर अगर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे लगेंगे कि उनको अगर याद रखना मुश्किल होता है। ठीक है, तो उनको कुछ ना कुछ हिंट से हम लोग रिलेट करके उनके आंसर्स को एक लैंडमार्क बना करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, फिर भी इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो उतना अच्छा हमारे लिए रहेगा। 8th का भी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। A description of the hardware, software and communications and network required to implement planned information systems is called, इसी को हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर प्लान। 9th का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर प्लान। 10th क्वेश्चन देखते हैं। Rocky Mountain Outfitters would like to further distribute business applications across multiple locations and computer systems for reserving the data center for web server database and telecommunications functions. This is the example of। देखिए, एक डेफिनेशन है, तो इस तरह के लेंदी स्टेटमेंट्स भी आपको मिल सकते हैं। तो वहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया ना कि लैंडमार्क अगर आप कोई बना करके चलोगे, उससे आंसर आपको याद करने में आसानी हो सकती है। तो देखो, 10th का यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर प्लानिंग की बात यहाँ पर चल रही है। जो डेफिनेशन है ये बेसिकली किसकी है? टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर प्लानिंग। 10th का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 11th क्वेश्चन देखते हैं।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्निक यूज टू कंप्लीट स्पेसिफिक सिस्टम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो ये है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई की डेफिनेशन है ये बेसिकली, आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो 11 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 12 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनालिस्ट अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एनालिस्ट अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग की बेसिकली इनमें से क्या है, तो जो 12th का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। वेरीफाई दैट द बेनिफिट्स ऑफ द सॉल्विंग the problem outweigh the cost, then define the requirements for solving the problem। तो 12th का जो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। जब एनालिस्ट बेसिकली की जो अप्रोच होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो बेसिकली क्या है वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 12 का सी ऑप्शन। 13 देखते हैं, द लास्ट स्टेप ऑफ द एनालिस्ट अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इज। तो किसी भी कोई भी एनालिसिस्ट जो होता है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो उसका लास्ट स्टेप के बारे में बात की जा रही है। तो ये 13 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मॉनिटर टू मेक श्योर दैट यू ऑब्टेन द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। 14 ए नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जा रही है, KMS। 14 तो बेसिकली क्या है, तो 14 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सपोर्ट्स द स्टोरेज ऑफ एंड एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 15 देखते हैं, skills in a non-technical area such as interviewing and team management are called। बेसिकली इसी को हम बोलते हैं सॉफ्ट स्किल्स। 15 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये हमारी क्या होती है, सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। 16 देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोजेक्ट फेज इन एन प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट इज। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, प्लानिंग द प्रोजेक्ट। ये प्लानिंग प्रोजेक्ट की बात चल रही है। 17 देखते हैं, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनालिसिस फेज इज टू। तो ये है 17 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट द यूजर्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस फेज, जो एनालिसिस फेज होता है, सॉफ्टवेयर एनालिसिस फेज होता है, बेसिकली उसकी जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव वो क्या होता है, वो होता है कि SRS डॉक्यूमेंट को बनाना, नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना। डी ऑप्शन करेक्ट। 18 देखते हैं, the problem domain is the part of the systems development that refers to the। तो 18 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये एरिया ऑफ द यूजर्स बिजनेस फॉर विच ए सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 19 देखते हैं, that portion of a new information system that satisfies the user's business needs in the problem domain is referred to as the। तो ये 19 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये है हमारा एप्लीकेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन की डेफिनेशन है। 20th क्वेश्चन देखते हैं, द कौन से फेज की बात चल रही है, फिल इन द ब्लैंक। द सपोर्ट फेज बिगिंस ओनली आफ्टर द न्यू system has been installed and put into production and its lasts throughout the productive life of the system। तो ये सपोर्ट की बात है, ये सपोर्ट फेज की बात चल रही है। 20th का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 क्वेश्चन देखते हैं, यूजर्स आर टिपिकली मोर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग विच टू फेजेस। तो यूजर्स इन कौन से दो फेजेस में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो ये होता है एनालिसिस में और डिज़ाइन में। एनालिसिस में और डिज़ाइन में जब उसकी रिक्वायरमेंट्स की बात की जा रही है, एनालिसिस की बात की जा रही है, गैदरिंग की बात की जा रही है, तो 20th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूजर्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कब होता है, एनालिसिस और डिज़ाइन में। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 22 देखते हैं, द फर्स्ट ओनली एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टीम एज इट इनिशिएट्स द प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज इज टू। तो देखिए फर्स्ट ऑफिशियल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है प्रोजेक्ट टीम की। तो ये 22 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट ए प्रोजेक्ट प्रपोजल को राइट करना। 23 क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म, अब कौन सा टर्म की बात चली, फिल इन द ब्लैंक। द टर्म डिस्क्राइब्स ए प्लान्ड अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूसेस अ न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो 23 का ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये सिस्टम्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 देखते हैं, मोस्ट न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम मस्ट कम्युनिकेट विद अदर एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, so the design of the method and details of these communication links must be precisely defined। these are called। तो बेसिकली डेफिनेशन की बात करें तो उसको डेफिनेशन हम ध्यान से पढ़ेंगे तो ये ऑप्शन निकल के आएगा, सिस्टम्स इंटरफेसेस की बात चल रही है यहाँ पर। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 द टर्म, फिर से द ब्लैंक आ गया है। द टर्म मीन्स दैट वर्क एक्टिविटीज आर डन वंस
देन अगेन एंड येट अगेन। तो ये 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, इसी को बोलते हैं इटरेशन, बार बार इटरेशन। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 द टर्म, fill in the blank फिर से, are the term refers to an approach that completes parts of a system in one or more iterations and puts them into operations for the users। इसी को बोलते हैं incremental development। यही हमारा है किसका डेफिनेशन, incremental development का। 27 क्वेश्चन देखते हैं। A or N in system development is a collection of guidelines that help an analyst complete a system development activity or task। तो 27 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ए टेक्निक है। ए टेक्निक इन सिस्टम डेवलपमेंट इज ए कलेक्शन ऑफ गाइडलाइंस दैट हेल्प एन एनालिसिस कंप्लीट ए सिस्टम डेवलपमेंट एक्टिविटी और टास्क। ये टेक्निक की बात चली। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। 28 देखते हैं। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम इज वन दैट हैज़ वन बिगिनिंग एंड वन एंडिंग। ये स्ट्रक्चर्ड की बात चल रही है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 28 का। अब 29 क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी टॉप डाउन अप्रोच की डेफिनेशन है। टॉप डाउन अप्रोच डिवाइड्स मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू एन हायरार्की ऑफ प्रोग्राम्स मॉड्यूल्स। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। टॉप डाउन अप्रोच ऐसा करती है। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 30 देखते हैं। द की ग्राफिकल मॉडल ऑफ द सिस्टम्स रिक्वायरमेंट्स यूज्ड विद स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस इज द, ये है डेटा फ्लो डायग्राम, DFD। द की ग्राफिकल मॉडल ऑफ सिस्टम्स रिक्वायरमेंट्स यूज्ड with the structured analysis is the DFD। डेटा फ्लो डायग्राम जो हमारा पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे सिस्टम्स रिक्वायरमेंट्स का, वो DFD होता है। डेटा फ्लो डायग्राम्स, DFD के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, ये सब अलग अलग तरह के लेवल्स होते हैं जिनके बेस पर सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। 31 देखते हैं। द की ग्राफिकल मॉडल ऑफ द सिस्टम्स रिक्वायरमेंट्स यूज्ड विद स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस इज द, तो 31 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगेन ये डेटा फ्लो डायग्राम है। ये भी की ग्राफिकल मॉडल, एक्चुअली ये क्वेश्चन रिपीट है। यस, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेट आ गया, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन देखते हैं। 32 देखते हैं। 32 क्या कह रहा है। ए इज अ थिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम दैट इज कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द मैसेजेस। तो मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करने वाली जो चीज़ है वो क्या है एक कंप्यूटर सिस्टम में। तो 32 का ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज द थिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम दैट इज कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द मैसेजेस। ऑब्जेक्ट की बात चल रही है। 33 क्वेश्चन देखते हैं। द यूजर इंटरफेस इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एन न्यू सिस्टम एंड ऑफ एनी न्यू सिस्टम। तो ये है यूजर इंटरफेस। यूजर, कोई भी नया सिस्टम बनना तो उसका यूजर इंटरफेस ही उसकी सारी चीज़ें डिक्लेयर करता है कि एग्जैक्टली सिस्टम किस तरह से काम करेगा। तो यूज़र इंटरफेस जो है बहुत एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है न्यू सिस्टम का। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 34 देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सपोर्ट फेज, ये सपोर्ट फेज की डेफिनेशन है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सपोर्ट फेज इज टू कीप द सिस्टम रनिंग प्रोडक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग इट्स इनिशियल इंस्टॉलेशन। ये सपोर्ट, भाई एक बार इंस्टॉल हो गया उसके बाद आगे के लिए जो सपोर्ट तो काम करेगा। एक बार सिस्टम इंस्टॉल हो गया तो उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो सपोर्ट फेज की यहाँ पर बात की जा रही है। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। 35 क्वेश्चन देखते हैं। 35 का दी स्ट्रक्चर्ड, अब ये बात, ये डेफिनेशन है स्ट्रक्चर्ड की। द स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन टेक्निक वाज डेवलप्ड टू प्रोवाइड सम गाइडलाइंस फॉर डिसाइडिंग what the set of the program should be, what each program should accomplish and how the program should be organized into a hierarchy। तो ये 35 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ये स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन की बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन। ए की कंसेप्ट इन द स्पायरल मॉडल अप्रोच इज द फोकस ऑन रिस्क। स्पायरल मॉडल में रिस्क के ऊपर फोकस किया जाता है। ये हमारा की कंसेप्ट होता है किसमें, स्पायरल मॉडल में। 36 का ए ऑप्शन करेक्ट है। स्पायरल से आप रिलेट कर सकते हो रिस्क को। 37 क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्या कह रहा है। एन एडेप्टिव अप्रोच, ये एडेप्टिव की बात चल रही है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। एन एडेप्टिव अप्रोच टू द SDLC इज यूज्ड व्हेन द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए सिस्टम और नीड्स ऑफ द यूजर्स आर नॉट वेल अंडरस्टूड। तो ये एडेप्टिव की बात चल रही है। अगर एग्जैक्ट नीड और
नॉट वेल अंडरस्टूड वाली अगर सिचुएशन कहीं पर आ रही है तो एडेप्टिव अप्रोच की बात चल रही है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एडेप्टिव अप्रोच की बात चल रही है। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 38 क्वेश्चन देखते हैं। द वाटरफॉल अप्रोच, ये पहला ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। द वाटरफॉल अप्रोच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC में, ठीक है, एक ऐसी अप्रोच है दैट एज्यूम्स द वेरियस फेजेस ऑफ ए प्रोजेक्ट कैन बी कम्प्लीटली एंटायरली सीक्वेंशियली। तो सीक्वेंशियली काम करता है तो ये वाटरफॉल मॉडल होता है। सीक्वेंस मतलब वाटरफॉल मॉडल, रिस्क मतलब स्पाइरल, ध्यान रखने वाली बात होती है। तो 38 का ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 39 क्वेश्चन देखते हैं। Visual modeling tools usually contain a database of the information about the models and the project, which is called an repository. इसको repository बोलते हैं। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 40 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है। वन पॉपुलर विजुअल मॉडलिंग टूल इज, इसको विजियो बोलते हैं। विजियो तो विजियो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विजुअल मॉडलिंग टूल, इसके नाम से इसकी डेफिनेशन है विजियो। तो 40 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से करके हमने आज 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अभी हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और जो इस तरह का जो सब्जेक्ट होता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, और ख़ास तौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं उनके आंसर्स लगाने में बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी कन्फ्यूजिंग सी होती हैं। तो इसमें इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम लगाएंगे तो उतना हमारे लिए आसान होता चला जाएगा। और चीज़ों को हम रिलेट करके चलें। जो बड़े बड़े डेफिनेशंस क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स को लैंडमार्क बना करके अगर हम उनके आंसर्स को याद रखने की कोशिश करेंगे तो आसानी से हम कर सकते हैं। और सबसे अच्छा ऑप्शन है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लगाएंगे तो उतना हमारी अच्छी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।